द क्वेश्चन इज, आईआईटी में जाके प्लेसमेंट की क्या अलग से तैयारी करना पड़ता है, या जो हमारा नॉर्मल एमएससी का कोर्स होता है उसमें ही पढ़ते पढ़ते वो जॉब का जो प्लेसमेंट्स का उसका तैयारी हो जाता है? आंसर इज नहीं, अलग से तैयारी करना पड़ता है। कुछ तैयारी इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट है। जो एड टेक कंपनीज होते हैं वैसे बहुत सारे कंपनीज आते हैं, एड टेक कंपनीज ज़्यादातर आते हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए। तो उनके लिए ज़्यादातर आपको तैयारी नहीं करना पड़ता। जो लोग टीचिंग में हैं या पढ़ाना अच्छा लगता है या केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है, तो उन लोगों को अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो एडटेक कंपनी का वो तो इजी है, क्योंकि आपको पढ़ाना ही है और आप एज ए स्टूडेंट आईआईटी में पढ़ ही रहे हो, राइट। तो उसके लिए अलग से तैयारी उतना ज़रूरी नहीं होता है। जो लोग पढ़ाने में है, मतलब जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाते हैं वहाँ पर जाके और टीचिंग में इन्वॉल्व है, उन लोगों को एडटेक इंडस्ट्री में जाने के लिए अलग से तैयारी करना नहीं पड़ता। मतलब थोड़ा बहुत तैयारी तो, मतलब इंटरव्यू होता है, एक्चुअली इंटरव्यू होता है। तो जो भी टेक कंपनी से, मतलब एक डेट दिया जाता है, पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे बुलाया जाता है। जो स्टूडेंट्स उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठना चाहता है तो उन लोगों को बुलाया जाता है, फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट किया जाता है। तो टेक कंपनीज के लिए प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं चाहिए होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। बट टू बी सेफ, थोड़ा सा आपको फार्मूलाज वगैरह थोड़ा सा रिवीजन करके जाना चाहिए। तो यही बहुत थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए होता है। एंड मोस्टली मैं बताता हूँ, एटेक कंपनीज में सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100%। जो लोग इंटरव्यू में, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एटेक कंपनीज का इंटरव्यू में कोई बैठा और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये बहुत रेयर है। बट एटेक कंपनीज को छोड़ के और भी बहुत सारे कंपनीज आते हैं जो एमएससी वालों को प्लेसमेंट ऑफर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाटा एनालिस्ट का पोस्ट होता है कुछ कुछ कंपनीज का, वो अपना पोर्टल एमएससी वालों के लिए ओपन करके रखते हैं, तो वहाँ पर प्लेसमेंट होता है। वेब डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कोर्सेज है, आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता हो या मतलब इस सब सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता हो, आपको वेब डिज़ाइनिंग आता हो, आपको डाटा एनालिसिस आता हो, तो काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे आता है, काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे आते हैं जहाँ पर पोस्ट का रिक्वायरमेंट में आपको ये सब चाहिए होता है। तो अगर उन सब पोस्ट में आप जाओगे, वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पर आपका जो फर्दर करियर होगा वो केमिस्ट्री रिलेटेड नहीं होगा, वो एक्चुअली टेक रिलेटेड हो जाएगा। एक्चुअली वो कंपनीज जो बीटेक एमटेक वालों के लिए अपना पोर्टल ओपन करते हैं, वो एमएससी वालों के लिए भी अपना पोर्टल ओपन करके रखता है। अब जो बीटेक वाले हैं, उन लोगों का कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेट्रा कराया जाता होगा, तो वो लोग इसमें बैठते हैं ऑब्वियसली। बट एमएससी वाले भी बैठ सकते हैं अगर वो सफिशिएंट नॉलेज वो गेन करते हैं तो। अब ये तो आपको आईआईटी में पढ़ाया नहीं जाएगा, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेट्रा, डाटा एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये सब आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी सफिशिएंट, और सफिशिएंट नहीं मतलब थोड़ा नॉलेज है कि इंटरव्यू में मैं बैठ सकूँ और क्वेश्चंस काउंटर कर सकूँ, तो आप वो जो प्लेसमेंट्स का पोर्टल है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ पर भी इंटरव्यू में आप जा सकते हो। आईआईटी के अंदर ही होता है वो प्लेसमेंट, मतलब इंटरव्यू का प्रोसीजर एक्सेट्रा वो आईआईटी के अंदर ही होता है। तो वहाँ पर आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। ओके। तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। ये सिलेक्शन रेट मैंने जितना बोला एडटेक इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 100% है, बट उन सब में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर कम्पीट कर रहे हो बीटेक एमटेक वाले स्टूडेंट से, इजंट इट? ओके, तो यही बात है। सो प्लेसमेंट इज़ नॉट अबाउट ऑल एडटेक इंडस्ट्रीज। और भी काफ़ी सारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सेट्रा। एक दो कंपनीज ऐसे होते हैं, बट वहाँ पर एक्चुअली फार्मास्यूटिकल और R&D डिपार्टमेंट वाले जो कंपनीज होते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पर एक तो प्रमोशन जो है पोस्ट्स का वो उतना रैपिड नहीं है। बाकी प्लेसमेंट्स में बाकी जगह पर जैसे प्रमोशन का जो फ्रिक्वेंसी है वो वहाँ पर नहीं होता है, जूनियर एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट ऐसे। एंड जो सैलरी है वो भी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितना एड टेक इंडस्ट्रीज में है, राइट।
तो ये है, वैसे भी कंपनीज आते हैं, एक दो छोटा मोटा कंपनीज आते हैं, छोटा मोटा नहीं बोलूँगा, बोलना अच्छा नहीं है, बट आता है थोड़ा बहुत कंपनीज ऐसे। तो एडटेक इंडस्ट्रीज़ एंड जो टेक इंडस्ट्रीज़ एंड ये जो R&D वाले जो है, तो यही सारा प्लेसमेंट्स लगभग होता है, जहाँ पर सिलेक्शन रेशियो अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा एडटेक इंडस्ट्री में जितना लोग अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जितना सिलेक्ट होता है, ये सिलेक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा है एडटेक इंडस्ट्रीज़ में। तो यही बात है, और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करना, मतलब उतना ज़्यादा तैयारी आपको करना नहीं पड़ता। बट बाकी जनरली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप जो बाकी जो टेक इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर जो नॉलेज और स्किल्स चाहिए होता है, ज़्यादातर जो बीएससी करके जा रहे होते हैं उनके पास वो नॉलेजेस एक्सेट्रा नहीं होता। मुझे भी नहीं, मतलब मुझे नहीं आता था पाइथन वगैरह और प्रोग्राम C++, बट मेरे बैच में भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन लोगों को आता था, और वो लोग शुरू से ही चाहते थे कि हम अपना फील्ड चेंज करें, राइट। तो आपको अगर आईआईटी में सिलेक्शन होता है तो जाके पहले सीनियर्स से ये सब डिस्कस करना है कि कौन कौन से कंपनीज आते, लास्ट टाइम कौन कौन से कंपनीज आया था, और उन लोगों का इंटरव्यू वगैरह को, उनमें से किसी ने इंटरव्यू दिया हो तो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा था। तो ये सब पता करके फिर आपको सोचना चाहिए कि आप अपने फील्ड में ही रहना चाहते हो या फील्ड चेंज करके दूसरे फील्ड में कम्प्लीटली शिफ्ट करना चाहते हो। इट्स ऑब्वियसली फाइन, शिफ्ट कर जाते हो तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, राइट। ऐसे नहीं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो यही बात है इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आप उस फील्ड में जो है आपको उनसे compete करना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ऐसे ही बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हो, अगर आप नया सब्जेक्ट में स्विच करना चाहते हो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हो। जैसे केमिस्ट्री से अगर आप बीएससी कर चुके हो तो 3 साल आपने केमिस्ट्री पढ़ा, फिर 2 साल आपका केमिस्ट्री का कोर्स तो चल ही रहा है करिकुलम में, क्योंकि आप केमिस्ट्री में हो, बट आप प्लेसमेंट किसी टेक साइट में लेना चाहते हो, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट पहले से आपको श्योर होना है, क्योंकि हमारे बैच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो लोग स्टार्टिंग से ही वैसे प्रिपेयर कर रहे थे कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है, डाटा एनालिसिस सीखना है, एक्सेट्रा। तो वो लोग बहुत अच्छे कर रहे थे, और अभी कुछ कुछ कंपनीज में भी है। तो आपको पहले से ही श्योर होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। प्लेसमेंट में बैठना है तो कौन से साइड में जाना चाहिए, केमिस्ट्री के फील्ड में रहना है या फील्ड छोड़ना है, फील्ड में रहना है तो एडटेक में जाना है या R&D में जाना है, या प्लेसमेंट लेना भी है या नहीं लेना है। एक वीडियो में बाद में बनाऊंगा कि प्लेसमेंट लेना चाहिए, किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, मैंने क्यों नहीं लिया। तो ये है। तो अगर और भी आपके पास कोई डाउट है इस रिगार्डिंग, यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर। टिल देन, हैव अ नाइस डे।